सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आज लेटेस्ट सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस 20 प्लस क्वेश्चंस को हम आज डील करने जा रहे हैं। तो पहले की तरह मॉडल क्वेश्चंस मैंने ऊपर में दे रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 2, in 1610 who made microscope and used it to observe very small animals. Question number 3, what is a cell? Question number 4, the study of cell, its type, structure, functions and its organelles are known as. Question number 5, who is the father of the cell biology? तो पूर्व के भांति क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने वीडियो के अंत में दे रखे हैं फ्रेंड्स, और आप पूरे क्वेश्चंस को बनाने के बाद अपने आंसर्स का मिलान आंसर प्रोवाइड जो किए गए हैं उससे कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और यथासंभव मैं इसे हिंदी में भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड। सजीवों का वैज्ञानिक अध्ययन है तो बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1610 हु मेड ए माइक्रोस्कोप एंड यूज्ड इट टू ऑब्जर्व वेरी स्मॉल एनिमल्स। 1610 में किसने एक माइक्रोस्कोप को बनाया छोटे जंतुओं को देखने के लिए? तो ये थे गैलीलियो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ए सेल? कोशिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन के सबसे छोटी और आधारभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द स्टडी of the cell, its type, structure, function and its organelles are known as। कोशिका के प्रकार, उसकी संरचना, उसके कार्य और इसके अंगकों के अध्ययन को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी? कोशिका जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? जॉर्ज एमिल पैराडे इज नोन एज द फादर ऑफ द सेल बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665? 1665 में किसने कोशिका की खोज की? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की। रॉबर्ट हुक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं के बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क के पतले सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते के समान अनेक चैम्बर्स को देखा और प्रत्येक को उन्होंने सेल कहा। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, जबकि हम जानते हैं कि ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया जैसे सदृश जीवित जीव को देखा था, और इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। क्वेश्चन नंबर 7, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया? तो स्वान एंड सलेडन ने कोशिका सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरस। विषाणुओं के लिए सेल थ्योरी अप्लाइड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव एनी एंजाइम इन इट्स सेल? निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज वायरस हियर ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दिस इज द न्यूरॉन सेल।
और nerve cell. It is the longest cell of the human body, whereas the largest cell is known as ovum of the female and sperm of the male, and the largest cell is ostrich egg in general, as you know. आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट सेल. प्लांट सेल का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है? दिस इज द सेल वॉल. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12, द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग. तो प्लांट सेल में क्या होता है जिससे यह एनिमल सेल से डिफर करता है, भिन्नता रखता है? तो दिस इज द सेल वॉल due to presence of the cell wall in the plant cell, it differs from the animal cell. Now question number 13, the plant cell wall possesses hemicellulose, cellulose and pectin. All of this is the correct option for the question number 13. Question number 14, here it explains that a plant cell is mainly composed of. Our answer will be the plant cell is mainly composed. Then answer will be the plant cell is mainly composed. Then answer will be cellulose, which is a complex type of carbohydrate. Now the question number 15, the cell wall of the certain fungi is made up of. This is the chitin. The cell wall of certain fungi is made up of chitin. Question number 16, smallest unit in the cell wall is. कोशिका भित्ति में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दिस इज द मिसेल is the smallest unit in the cell wall. Question number 17, which of the following cell doesn't contain a cell wall? निम्नलिखित में से किस कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है? तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, जबकि इसका बाहरी स्तर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का बना होता है. और सेल वॉल का प्रेजेंस होना प्लांट सेल की विशेषता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया. इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17. नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, सेल वॉल शोज परमिएबिलिटी. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. पारगम्यता को कोशिका भित्ति प्रदर्शित करती है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, ए सेल ऑर्गेनेल that is present in the animal cell but not present in the plant cell. This is the centrosome, which is present only the animal cell and plant cell. In plant cell it is absent. तो सेंट्रोसोम जंतु कोशिका की विशेषता है जो कि पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, a cell organelle that is present in the plant cell but not present in the animal cell. ऐसी कौन सी कोशिका कांग है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है? दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, which is present only in the plant cell and not in the animal cell. क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, या पौधों में कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्तर है जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मदद से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश में और भूमि से जल तथा खनिज लेवन लेकर और भोजन का निर्माण करते हैं. साथ ही साथ इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलती है जो सभी जीवों के लिए श्वसन
गैस का काम करती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, which is the following cell organ absent in the plant cell but present in the animal cell? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्लांट सेल में एब्सेंट होता है किंतु एनिमल सेल में पाया जाता है? तो यह सेंट्रोसोम होता है, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, नहीं पाया जाता, लेकिन एनिमल सेल्स में पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। जबकि अगर प्लास्टिड की बात करें तो यह प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडीज दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कंक्लूड करते हुए अब हम अंतिम में आंसर्स की तरफ देखें। फ्रेंड्स, आंसर्स जो 21 MCQ टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं फॉर योर वेरिफिकेशन, फॉर योर फर्दर नॉलेज, फॉर योर study, I always provide similar type of useful videos. Now, thanks for watching. Good night.